सरकार, इस सवाल का जवाब 10 नवंबर को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। चेतावनी दी गई है कि नतीजे कुछ भी आए, कार्यकर्ताओं को संयम बरतना होगा। प्रतिद्वंदियों से गलत बर्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुचित आतिशबाजी भी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये आरजेडी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं 10 नवंबर को बिहार में चुनाव के नतीजे आने हैं और इसके लिए जी न्यूज ने भी खास इंतजाम किए हैं। सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा 10 नवंबर को लगातार सुबह 6 बजे से। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये कहा कि एग्जिट पोल वास्तविकता से काफी दूर है। जीतन राम मांझी ने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला है। इतिहास आपको देखना पड़ेगा। पिछले लोकसभा में 2010 में या 15 में एग्जिट पोल जो किया उसके जस्ट विपरीत हुआ है, चाहे एनडीए के पक्ष में हो चाहे महागठबंधन के पक्ष में हो। इस बार भी जो दिया है हम समझते हैं वास्तविकता से बहुत दूर है। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उसका आधार यही है कि एग्जिट पोल वाले 1000 आदमी से पूछते हैं। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला है। एक थकी हारी ऐसी सरकार भाजपा और जदयू की, जिसने बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, उम्मीद है कि उसे बदलकर एक नई युवा, तेज तर्रार और एक नई ताकत और स्फूर्ति वाली सरकार के निर्माण के लिए मत डाला है। मतगणना के बाद ही असली निर्णय होगा, क्योंकि जनता का निर्णय अभी ईवीएम मशीनों के अंदर बंद है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, सबसे पहले तो ग्राउंड पर आप क्या देख रहे हैं और मतगणना के लिए तैयारियां आपको किस तरह की दिखाई दे रही हैं? रवि के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, पहला सवाल, एक तो मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारी, और दूसरा आरजेडी का अपने कार्यकर्ताओं को ये चेतावनी देना, वार्निंग देना कि संयम बरतना है और विरोधियों के साथ किसी तरह का गलत बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाए, ये क्या कहता है? देखिए, ये एक मैच्योर्ड कहा जाए तो स्टेटमेंट है, क्योंकि आरजेडी से जो उम्मीद की जाती है, आमतौर पर डर जो फैलाया गया था जंगल राज का, चाहे कहा जाता है कि आरजेडी की सरकार आते ही सड़क पर बदमाशी शुरू हो जाती है, गुंडागर्दी शुरू हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा स्टेप कहा जाएगा आरजेडी की तरफ से लिया गया है। सरकार जिसकी बने पता नहीं, लेकिन एक अच्छा स्टेप इसको माना जाएगा आरजेडी की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से, जो नौजवान है और नौजवान जो उनसे उम्मीद करते, चूंकि बार बार प्रधानमंत्री भी डरा रहे थे जंगल राज के युवराज और तमाम सारी बातें। जहां तक आपने ग्राउंड रिपोर्ट की बात की, तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट के बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त विरोध था। ग्राउंड पर अगर देखे तो जो नौजवान थे वो इसलिए नाराज थे कि शिक्षा की स्थिति खराब थी। यहाँ 3 साल का रिजल्ट 5 साल में ग्रेजुएशन का आता है, जो बेरोजगारी की स्थिति वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो नौजवान खासा नाराज था। रिजल्ट के साथ साथ जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो समय से नहीं आते थे, सारे लेट डिले आते हैं और 2014 का रिजल्ट आज तक नहीं आया। ऐसी शिकायतें स्टूडेंट से सुनने को मिलती थी। और जो फॉरवर्ड क्लास के लोग भी थे, खासतौर पर मैं देखा कि जैसे चिराग पासवान ने खेल बिगाड़ने का काम इसलिए किया कि जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को उन्होंने खासतौर पर जेडीयू के सीट पर अपनी तरफ मोड़ा है। जो वोट जेडीयू और ये अपने आप में रवि सवाल भी है कि कितना डिफरेंस चिराग पासवान और एलजेपी, इस डिफरेंस में विजेता और रनर्स अप के बीच एक तरीके से कहना चाहिए क्रिएट कर पाएंगे? क्या बड़े लेवल पर डेंट करने वाले हैं जेडीयू को एलजेपी? अपने आप में एक सवाल है। एग्जिट पोल्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सभी एग्जिट पोल के इंडिकेशन को माने तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ रही है। अब लालटेन से रोशन होगा बिहार। निशाने से चूक गया नीतीश का तीर। बिहार में अब की बार
तेजस्वी सरकार। बिहार में करीब 1.5 महीने तक चला चुनावी रण खत्म हो गया है। बिहार की राय अब ईवीएम में बंद है, जिसका ताला खुलेगा 10 नवंबर को, लेकिन जनता के रुख का इशारा मिलने लगा है एग्जिट पोल के जरिए। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में 10 नवंबर को बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की सरकार जा रही है और आरजेडी महागठबंधन की सरकार आती दिख रही है। यानी बिहार की सियासी जंग में चाचा पर भतीजा भारी पड़ता दिख रहा है और तेजस्वी यादव अगली सरकार के मुखिया हो सकते हैं। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से आरजेडी गठबंधन को 144 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी जेडीयू गठबंधन को सिर्फ 89 सीटें मिल सकती हैं। यही नहीं, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान भी आंकड़ों में बुझते दिख रहे हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक एलजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिल रही हैं। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के साथ ही अलग अलग एग्जिट पोल में भी तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले आरजेडी गठबंधन को पूर्ण बहुमत के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं। आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल है, चुनावी नतीजे नहीं। नतीजे आने में अब बस 2 दिन का फासला रह गया है। 10 तारीख की सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देख सकते हैं जी न्यूज पर। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दें, जो नंबर्स आपने अभी अपने स्क्रीन पर देखे, ये सिर्फ एग्जिट पोल का पूर्वानुमान है, ये रिजल्ट्स नहीं है। रिजल्ट यानी नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, जिसके लिए जी न्यूज ने खास इंतजाम भी किया। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, सबसे तेज नतीजों और सटीक विश्लेषण के लिए आपको जुड़ना है जी न्यूज के साथ। उस दिन हमारा स्पेशल ब्रॉडकास्ट सुबह 6 बजे से लगातार कई मेहमानों के साथ आप देख पाएंगे। लेकिन अगर एग्जिट पोल में जो पूर्वानुमान है वो नंबर्स में तब्दील हो जाता है, नतीजों में तब्दील हो जाता है, तो बड़ा सवाल फिर ये उठेगा, क्या डबल इंजन को रिजेक्ट करके डबल युवराज पर जनता ने मोहर लगा दी? या फिर सवाल ये भी उठेगा, क्या एनडीए ने तेजस्वी यादव को कम आंकने की गलती की? बिहार में चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसके लिए तो 10 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन चुनावों ने बिहार को एक नया लीडर जरूर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में तेजस्वी ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी से बिहार की जनता को रूबरू करवाया। जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है। बात चुनाव प्रबंधन की हो, प्रचार की हो, वादों की हो या दावों की, सब कुछ तेजस्वी ने अपने हाथ में रखा और इतनी बारीकी से तय किया कि इन चुनाव के दौरान कहीं वो सबसे तेज दौड़ते नजर आते रहे। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में रिकॉर्ड 251 रैलियां और जनसभाएं की। उनकी रैलियों में जनता की भीड़ उमड़ी। सरकार पर आक्रामक तरीके से प्रहार करने वाले तेजस्वी ने जंगल राज जैसे मुद्दों में उलझने से खुद को बचाए रखा। यही नहीं, तेजस्वी ने पोस्टर बैनर से भी पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी का नाम सिर्फ दूर नहीं रखा, बल्कि उनकी गलतियों के लिए जनता से माफी भी मांगी। खुद का चेहरा और हर किसी के लिए वादे, इसी के साथ तेजस्वी ने बिहार की जनता के बीच जाने का फैसला किया, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब होते दिख रहे हैं। तेजस्वी ने सुशासन का जवाब देने के लिए बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया और 10 लाख नौकरियों का वादा किया। कमाई, दवाई और पढ़ाई के साथ किसानों के मुद्दे पर तेजस्वी ने सुशासन सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री बनना उद्देश्य होता तो हम भी अपने विचार और सिद्धांत का त्याग करके नीतीश जी जैसा मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य है, और इस चुनाव को मैं चुनाव के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि बेरोजगारी हटाओ आंदोलन के रूप में देख रहा हूँ। हमारे जो समस्या है उसको समाधान करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता अपने प्यार और आशीर्वाद मुझको देगी।
तेजस्वी ने कड़ी मेहनत के जरिए लोगों तक पहुंच बनाई और लोग भी तेजस्वी के वादों पर यकीन करते हुए दिख रहे हैं। जनता के इसी यकीन का जिक्र किया है एग्जिट पोल ने। संभव है कि 10 नवंबर के नतीजे इन नतीजों से अलग हो, लेकिन ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी एक बड़ा विकल्प बनकर जरूर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए, एग्जिट पोल्स में मार्जिन ऑफ एरर की गुंजाइश होती है, तो इन्हें अभी आप फिलहाल नतीजे मत मानिए। नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, जिसके लिए जी न्यूज ने स्पेशल ब्रॉडकास्ट का इंतजाम किया है। हम आपके लिए स्पेशल ब्रॉडकास्ट सुबह 6 बजे से 10 नवंबर की सुबह 6 बजे से स्पेशल ब्रॉडकास्ट लेकर आएंगे। आप देखेंगे जी न्यूज के साथ सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.